दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएफसी में जो इंटरिम टाइटल चैंपियनशिप बेल्ट होती है वो क्यों क्रिएट की जाती है एंड इस बेल्ट के पीछे का कंसेप्ट क्या है एंड ये भी जानेंगे कि यूएफसी में इंटरिम बेल्ट क्यों क्रिएट होती है, कब क्रिएट होती है एंड क्या किसी चैंपियन फाइटर के रिटायरमेंट होने के बाद भी ये बेल्ट क्रिएट होती है नहीं। इस बारे में हम कंप्लीटली इस वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। एंड आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, इससे हमारे चैनल को बूस्ट मिलता है एंड हमें नया कंटेंट रिसर्च करने में भी हेल्प होती है, इसलिए मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें। जब से साबका राखमनव को ये न्यूज मिली कि बिलाल मोहम्मद फाइट से आउट हो गए हैं, साबका राखमनव कोशिश कर रहे हैं यूएफसी 310 के कार्ड को सेव करने के लिए। रिसेंटली साबका राखमनव एरियल हलवानी के पॉडकास्ट में अपीयर हुए थे। इस पॉडकास्ट में साबका राखमनव ने यह कहा कि मैं फाइट करने को तैयार हूं यूएफसी 310 में एंड एक एक्स चैंपियन है वेल्टरवेट कैटेगरी का, वो भी मुझसे फाइट करने को तैयार है, बट मेरी सिर्फ एक शर्त है, मैं फाइट करूंगा इंटरिम बेल्ट के लिए। इस चीज का करंट चैंपियन बिलाल मोहम्मद विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा उसके बाद हम फाइट कर सकते हैं। साबका राखमनव का कहना भी ठीक है कि यदि बिलाल मोहम्मद तुम फाइट नहीं करना चाहते क्योंकि तुम इंजर्ड हो गए हो, तो यदि कोई एक एक्स चैंपियन फाइट करना चाहता है मेरे साथ यूएफसी 310 के कार्ड को बचाने के लिए, तो तुम्हें इस डिवीजन में इंटरिम टाइटल बेल्ट क्रिएट करने पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यार, यहाँ पे साबका राखमनव का कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो चाहते थे कि वो फाइट करें बिलाल मोहम्मद से जो कि करंट चैंपियन है वेल्टरवेट कैटेगरी के यूएफसी में। क्योंकि बिलाल मोहम्मद जो कि करंट चैंपियन है वेल्टरवेट कैटेगरी के, उनकी टो में इन्फेक्शन हो गया, उनकी बोन में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से वो फाइट से पुल ऑफ हो गए हैं। बट अब बिलाल मोहम्मद इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि साबका राखमनव की जिससे भी फाइट हो वो बिना किसी बेल्ट वाली फाइट हो। एंड साबका राखमनव की ये डिमांड बिल्कुल जायज है कि उनकी जब भी फाइट हो तो एक इंटरिम बेल्ट उनके लिए क्रिएट कर दी जाए, जिससे कि यूएफसी 310 का कार्ड भी सेव हो जाए। अब कई भाइयों को ये जानना होगा कि इंटरिम बेल्ट क्या होती है, ये क्यों बनाई जाती है यूएफसी में। इंटरिम टाइटल यूएफसी में जो करंट टाइटल होता है यूएफसी का किसी भी वेट डिवीजन का, उसकी एक रेप्लिका होती है। इंटरिम टाइटल चैंपियनशिप बेल्ट तब बनाई जाती है जब उस वेट डिवीजन का करंट चैंपियन जो इंजर्ड हो जाता है या फिर किसी कारणवश अपने फाइटिंग करियर से ब्रेक ले लेता है, लाइक जॉन जोन्स, तो तब यूएफसी एक बेल्ट क्रिएट करती है जिसे इंटरिम टाइटल चैंपियनशिप बेल्ट कहते हैं। एंड इस बेल्ट को जीतने के लिए भी इसमें फाइट होती है एंड जो इस बेल्ट को फाइटर जीतता है वो फाइटर फिर अनडिस्प्यूटेड फाइट करने के लिए रेडी रहता है जो उस वेट डिवीजन का मेन फाइटर है उससे। जैसे अभी तक जॉन जोन्स ने अपने फाइटिंग करियर में बहुत लंबा ब्रेक ले लिया था, उसके चलते यूएफसी ने जो हैवीवेट डिवीजन था उसे वैकेंट होने से बचाने के लिए उसमें एक इंटरिम बेल्ट क्रिएट की। एंड इस बेल्ट के विनर हैं टॉम एस्पिनल एंड करंटली चैंपियन भी हैं इंटरिम बेल्ट के। क्योंकि हैवीवेट डिवीजन में चैंपियन हैं जॉन जोन्स, तो इसलिए टॉम एस्पिनल बार बार यूएफसी को पोक करते रहते हैं कि मुझे एक फाइट दे दी जाए जॉन जोन्स के अगेंस्ट। बट जॉन जोन्स की करंट फाइट अब स्टीफे मियोचिच से है। टॉम एस्पिनल के पास इंटरिम चैंपियनशिप बेल्ट है एंड जॉन जोन्स के पास एक्चुअल हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट है। टॉम एस्पिनल इसी बेल्ट को गेन करने के लिए जॉन जोन्स से फाइट करना चाहते हैं ताकि टॉम एस्पिनल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए हैवीवेट कैटेगरी के। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब कोई चैंपियन अपने डिवीजन का रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके बाद भी क्या इंटरिम बेल्ट क्रिएट की जाती है या फिर नहीं की जाती। अब जैसे हबीब ने रिटायरमेंट ले लिया था, उसके बाद फाइट हुई थी टाइटल के लिए माइकल चैंडलर वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की, जिसमें चार्ल्स ओलिवेरा जीत गए थे। बट ये फाइट इंटरिम टाइटल के लिए नहीं हुई थी, ये फाइट हुई थी एक्चुअल टाइटल के लिए क्योंकि हबीब ने रिटायरमेंट लिया था, न कि उन्होंने फाइट से ब्रेक लिया था। इसलिए यदि कोई यूएफसी का चैंपियन रिटायरमेंट लेता है यूएफसी से तो उसके बाद इंटरिम बेल्ट क्रिएट नहीं की जाती, जो एक्चुअल बेल्ट होती है उस डिवीजन की उसके लिए फाइट होती है। जो फाइटर उस टाइटल फाइट को जीतता है वो चैंपियन बन जाता है उस डिवीजन का। तो दोस्तों ये था इंटरिम बेल्ट का कॉन्सेप्ट यूएफसी में। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड क्या यूएफसी को सही में साबका राखमनव के लिए एक इंटरिम चैंपियनशिप बेल्ट क्रिएट करनी होगी यूएफसी 310 के लिए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।